everyone and welcome to the session. So for all those aspirants जो UGC नेट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं एंड बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं. अब ऐसे में इट बिकम्स वेरी प्रॉब्लमैटिक कि आप अगर काम कर रहे हो, आपके पास बहुत ही लिमिटेड आवर्स हैं, उसमें यूजीसी नेट की प्रिपरेशन को कैसे इंटीग्रेट करें. सेम अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हो तो हाउ कैन यू इंटीग्रेट द प्रिपरेशन कि एट द सेम टाइम आप पढ़ भी रहे हो, काम भी कर रहे हो और पढ़ाई भी कर रहे हो, सो दैट आपके जो ड्रीम्स हैं, एम्बिशंस हैं, वो कहीं ना जाएं. तो एक स्ट्रैटेजी मैं आपको बताती हूँ, इसको आप इंप्लीमेंट कर सकते हो स्पेसिफिकली अपने जर्नी के साथ. देखो, सबसे पहले जब हम यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो आइडियली 6 मंथ्स पहले एस्पिरेंट्स जो है वो अपनी प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं. तो देखो, सबसे पहले दो चीजें हैं. आपको ये डिसाइड करना है कि आपका टारगेट क्या है. लाइक आप कौन से ईयर में, ठीक है, एंड कौन से मंथ में ये एग्जामिनेशन को टारगेट करने वाले हो. पहले ये बहुत क्लियर होना चाहिए. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका टारगेट है कि मुझे इसे नेक्स्ट ईयर एग्जामिनेशन देना है, या आपका टारगेट है कि अभी पढ़ाई शुरू कर रहे हैं तो जून में एग्जाम नहीं देंगे, दिसंबर में देंगे, तो पहले यू शुड बी वेरी क्लियर कि आपका टारगेट्स क्या है. ठीक है, क्योंकि देखो, अगर कोई स्टूडेंट ग्रेजुएशन कर रहा है तो अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो अप्रोक्सीमेटली आपके पास 3 to 5 ईयर्स का बफर है, जो कि काफी टाइम है. अच्छा, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो तो सेम 1 to 2 ईयर्स का बफर है. एग्जामिनेशन का बेसिक रिक्वायरमेंट है पोस्ट ग्रेजुएशन. तो अगर आप लास्ट ईयर में दे रहे हो या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद देना चाहते हो तो आपके पास 1 to 2 ईयर्स का बफर है, डिपेंडिंग आप कब प्लान करते हो इस एग्जामिनेशन को देना. ना, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आपके लिए ये और भी ज्यादा लिटिल बिट डिफिकल्ट टास्क है. डिफिकल्ट नहीं, एक तरीके से चैलेंजिंग है, क्योंकि जहां पे स्टूडेंट्स अपने प्रेजेंट प्रिपरेशन के साथ चीजों को मर्ज करते हैं, इट इज स्टिल इजियर, क्योंकि आप अभी पढ़ाई के मोड में हो. अगर फॉर एग्जांपल आप हिस्ट्री पढ़ते हो, आप बुद्धिज्म कॉलेज में भी पढ़ रहे हो, इट इज जस्ट दैट ओरिएंटेशन अलग है, बहुत फर्क है, यस, बट आप अभी भी ना वो स्टूडेंट लाइफ में, अभी भी आप पढ़ाई कर रहे हो. यहाँ पे वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए थोड़ा चैलेंज आ जाता है, क्योंकि भाई अगर आप 8 to 9 आवर्स वर्क कर रहे हो, ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी वेरी हेक्टिक. आप जाते हो, आते हो, 8-9 आवर्स आप तैयार वर्क कर रहे हो, ऑब्वियसली उसके बाद यू विल बी टायर्ड. कई बार आप अपने टारगेट्स पूरे नहीं कर पाते हो, सो जाते हो. कई बार ऑफिस में काम ज्यादा हो गया तो वर्किंग आवर्स इंक्रीज हो जाता है. तो बेसिकली जो वर्किंग प्रोफेशनल है, आपके लिए ये बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि यू हैव टू बैलेंस योर वर्किंग आवर्स प्लस ऑब्वियसली आपका जो एम्बिशन है, जो आप करना चाहते हो लाइफ में, जो आपका एस्पिरेशन है. तो ये एस्पिरेशन और एम्बिशन को बैलेंस करना पड़ेगा विथ योर वर्किंग आवर्स. तो अब हम इसको कैसे कर सकते हैं? देखो, सबसे पहले जो स्टूडेंट्स हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, देखो पहले तो अगेन आप आइडेंटिफाई करो कि आपको कब एग्जामिनेशन देना है. फॉर एग्जांपल, अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद देना चाहते हो तो तुम्हारे पास 2 साल का टाइम है. अगर आप लास्ट ईयर ग्रेजुएशन में एग्जामिनेशन दे रहे हो तो तुम्हारे पास से फॉर एग्जाम्पल 1 ईयर का टाइम है. ठीक है, तो हमें ना सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि हमें एग्जामिनेशन देना कब है. अब फॉर स्टूडेंट्स जो कि कॉलेज में, जैसे मान लो आप एमए कर रहे हो, ठीक है, तो आपको ये देखना है कि आपके पढ़ाई में कहाँ पे ओवरलैपिंग है. तो यू हैव टू आइडेंटिफाई ओवरलैपिंग चीजें. जैसे बहुत सारे, जैसे फॉर एग्जांपल डिपेंडिंग ऑन क्या पेपर्स आपने लिया है. फॉर एग्जांपल, अगर आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में स्पेशलाइजेशन कर रहे हो तो आपकी इकोनॉमिक हिस्ट्री का भी पेपर हो सकता है जिसमें आप डीइंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ते हो. सेम डीइंडस्ट्रियलाइजेशन आप नेट के लिए भी पढ़ते हो. देखो, सिलेबस हिस्ट्री का सेम है, जस्ट दैट टॉपिक्स, ओरिएंटेशन, मटेरियल्स डिफर करते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आपने नेशनल मूवमेंट का पेपर ले रखा है, आप गांधी जी पढ़ते हो, सेम वही गांधी जी हम पढ़ते हैं स्पेसिफिकली नेट के लिए भी, है ना. तो आप पहले ये देखो कि जो भी आपने पेपर्स लिया है, ठीक है, इन पेपर्स में ना कहाँ पे ओवरलैपिंग है. ठीक है, कहाँ ऐसे टॉपिक्स हैं. आप सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने कॉलेज का सिलेबस जो है वो निकालना है. ठीक है, मतलब जो पेपर आपने ले रखा है उस पेपर का सिलेबस निकालो. ठीक है, और यूजीसी नेट का सिलेबस निकालो. ठीक है, इसमें ये देखो कि ओवरलैपिंग का है. उन टॉपिक्स को आप मार्क कर लो कि भाई ये मेरा पेपर है, इसमें मुझे ये टॉपिक्स करने हैं. ये टॉपिक्स यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में भी आता है. इसमें आपको एक फायदा सबसे इंटरेस्टिंग क्या होगा कि आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हो. जैसे फॉर एग्जांपल, जब मैं डीइंडस्ट्रियलाइजेशन का टॉपिक जो है वो मैं पढ़ रही हूँ अपने ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो मुझे पता है ये नेट में भी आएगा, तो मैंने उस टॉपिक को ठीक से पढ़ लिया, है ना. मैंने नेट के पीवाईक्यूज जो है उसको देखा, उससे मुझे पता चल गया यहाँ का लेवल कैसा है. तो जैसे अगर मुझे पता है कि भाई हिस्टोरियोग्राफी का जो क्वेश्चन है वो अपने को नेट में भी आता है, लेवल ऊपर है,
तो मैंने उन रीडिंग्स को अच्छे से पढ़ लिया। तो सबसे पहले अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, अगर आपने जो भी पेपर लिया है, पहले आप आइडेंटिफिकेशन करने की कोशिश करो कि क्या कोई टॉपिक है जो ओवरलैप हो रहा है विथ यूजीसी नेट प्रिपरेशन, उसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे अपने प्रिपरेशन के साथ। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा डिपेंडिंग कि आपके पास कितना टाइम है। फॉर एग्जाम्पल कई बार क्या होता है, आप हर दिन पढ़ रहे हो, ठीक है, क्या आप रात का डेली 1 से 2 घंटा दे सकते हो यूजीसी नेट प्रिपरेशन के लिए, ठीक है, अब यू हैव टू सी अकॉर्डिंगली। क्या आप डेली 1 से 2 घंटा प्रिपरेशन के लिए टाइम दे सकते हो? क्या आप वीकेंड्स में, जैसे मान लो अगर सैटरडे संडे आपका कॉलेज ऑफ रहता है, क्या आप वीकेंड में 3 to 5 आवर्स अपने यूजीसी नेट प्रिपरेशन को दे सकते हो? ठीक है, तो यहां से आपको पढ़ाई जो है वो शुरू करना पड़ेगा। देखो भाई, यू हैव टू स्टार्ट स्टडिंग, और क्योंकि आप दोनों चीजें एक साथ कर रहे हो तो ऑब्वियसली कंपेयर टू वो एस्पिरेंट जो सिर्फ यूजीसी की नेट की तैयारी कर रहा है, आपके लिए थोड़ा सा जर्नी, टाइम मैनेजमेंट जो है वो आपको अच्छे से करना पड़ेगा। तो आप पहले तो आइडेंटिफिकेशन देखो, उनको इंटीग्रेट करो। अच्छा, दूसरा आप ये भी कर सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंटली, आप अपना डेली टाइम निकालो कि भाई हर दिन रात के 2 घंटे मुझे नेट प्रिपरेशन करनी है। और अगर डेली बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है तो एटलीस्ट आप वीकेंड को यूटिलाइज करो कि सैटरडे को मैंने 3 घंटा दे दिया फॉर यूजीसी नेट प्रिपरेशन। तो कहीं ना कहीं यू हैव टू बी वेरी सीरियस अबाउट द प्रिपरेशन, क्योंकि अगर सीरियस नहीं होंगे तो यहाँ पे बहुत ईजी है ऑफ ट्रैक हो जाना कि भाई मैनेज नहीं हो रहा है। मैनेज ऑब्वियसली नहीं होगा क्योंकि कॉलेज में भी बहुत सारी चीजें जो हमें कंटिन्यूसली करते रहनी है, आपके असाइनमेंट्स है, वहां भी अच्छे नंबर लाने, बट आपको इसीलिए ये देखना है कि आपका टारगेट कब का है। जिससे अगर आप 6 मंथ्स बाद एग्जाम दे रहे हो तो आपके पास 6 महीना ही है। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप कहीं ना कहीं अपना जो टाइम है वो निकालो। अगर आप 1 साल का टारगेट करो, जैसे तुम्हें है कि भाई मुझे 1 ईयर बाद एग्जाम देना है, फिर तो अगर आप हर दिन 1-1.5 घंटा पढ़ रहे हो, वीक में अगर 3-4 घंटा पढ़ रहे हो, इट स्टिल गोस, क्योंकि 1 साल का टाइम है। तो सबसे पहले यू हैव टू सी कि भाई आपके पास टाइम कितना है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टाइम जो कि आपके पास है। और तभी मैंने आपको बोला था इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द टारगेट्स, क्योंकि अगर आप 6 मंथ्स बाद एग्जामिनेशन दे रहे हो तो तुम्हें डेफिनेटली मंथली अपना प्रोग्रेस जो है वो चेक करना पड़ेगा। आपको वीकली पढ़ाई तो अगर डेली नहीं हो पा रहा है तो वीकली टारगेट्स तो डेफिनेटली आपको सेटअप करने पड़ेंगे कि भाई इस वीक मेरे को ये करना है, क्योंकि 6 मंथ्स बाद एग्जामिनेशन है, टाइम तो निकालना ही पड़ेगा। बट अगर मेरा ईयरली है, आपको 1 साल बाद एग्जाम देना है, फिर अगर आप वीकली 2-3 दिन भी निकाल पाते हो स्टार्टिंग में तो इट इज फाइन फॉर यू, ठीक है ना। सेम वे वर्किंग एस्पिरेंट्स के साथ दूसरा प्रॉब्लम है कि आपके पास टाइम की कमी है। तो सबसे पहले देखो आपको क्या करना है, सेम यू हैव टू मेक योर स्केड्यूल, ठीक है। इस स्केड्यूल में ये देखो कि आप कब फ्री होते हो, ठीक है, व्हेन आर यू फ्री, कब फ्री होते हो। क्या दिन में आप फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है कि भाई 8 से 10 बजे तक आप रात को 2 घंटा फ्री हो सकते हो, या आपको लगता है सुबह 6 से 9 बजे तक आप फ्री होते हो, ठीक है। तो पहले तो आपको ये फिगर आउट करना पड़ेगा आप फ्री कब होते हो, ठीक है। ऐसा टाइम जहां पे आपके घर में गेस्ट नहीं आ रहे हैं, ऐसा टाइम जहां पे आप थके नहीं हो, क्योंकि देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि अगर आप 9 से 10 घंटे काम कर रहे हो तो यार तुम थक भी जाओगे। तो फर्स्ट यू नीड टू सी कि कौन सा ऐसा आइडल टाइम है जो हम निकाल सकते हैं। तो पहले आपको एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा कि भाई ये, और ये फ्लेक्सिबल भी हो सकता है। जैसे किसी दिन आपको लगता है 8 से 10 पढ़ सकते हैं सुबह, किसी दिन आपको लगता है रात को 10 से 11 पढ़ सकते हैं, कोई बात नहीं। तो फर्स्ट आप क्या करोगे, यू विल अगेन मेक मंथली टारगेट, ठीक है। अगेन डिपेंडिंग आप एग्जामिनेशन का अटेम्प्ट कब दे रहे हो, अगर 1 साल बाद दे रहे हो तो अभी तो चलो टाइम है, अगर 6 मंथ्स बाद दे रहे हो तो थोड़ा सा आपको भी प्रिपरेशन को सीरियसली लेना पड़ेगा। मेक अ मंथली टारगेट। फिर क्या करोगे आप बनाओगे वीकली टारगेट, ठीक है, कि भाई इस वीक में मुझे ये सारे टॉपिक्स खत्म करने, ठीक है। फिर डेली, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि आपका डेली टारगेट मीट ना हो, क्योंकि एज आई सेड कभी आप थक गए, कभी ऑफिस में कुछ एक्स्ट्रा काम हो गया, ठीक है, तो ऐसे में हो सकता है मेरा डेली टारगेट मीट आउट, बट आपको वीकली टारगेट्स कंप्लीट करने। वीकली टारगेट्स इस बेसिस पे बनेगा कि आपको पता आज आपका वीक कैसा है, तो यू वुड नो कि ये वीक मेरा हेक्टिक है, उस वीक में कम टारगेट रखो। अगर आपको पता है ये वीक ना इजी है, बहुत हेक्टिक नहीं है, तो उस वीक में ज्यादा टारगेट्स रखो। तो इस तरीके से सस्टेनेबल, देखो आपको ना सस्टेनेबली तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि एक तो आप वर्क भी कर रहे हो तो बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर दोगे तो आप बीमार पड़ जाओगे, एक टाइम बाद बहुत एग्जॉस्टिंग हो जाएगा। तो यू नीड टू क्रिएट अ सस्टेनेबल टाइम टेबल।
सस्टेनेबल कि भाई अगर मेरा 2 घंटा भी पढ़ाई हो रहा है दिन में, इट इज फाइन। धीरे धीरे जहां पे आप प्लेस कार्व आउट कर सकते हो, जैसे बाद में आपको लगा 1-2 महीना बाद थोड़ा ज्यादा काम कम है तो 3 घंटे बढ़ा दो, आपको लगता है थके हुए नहीं हो ऑफिस में तो 3 घंटे बढ़ा लो, पर थोड़ा सा आपको सस्टेनेबल प्रिपरेशन चाहिए। आप ये देखो कि भाई मेरे को वीक में ये खत्म करना है, किसी दिन आपने 2 घंटा पढ़ लिया, किसी दिन आप आधा घंटा ही पढ़ लिए, ये आपको तैयारी करना पड़ेगा। सो फर्स्ट कार्व आउट दिस फेज, सस्टेनेबल कवरेज करना है, क्योंकि एक दिन का फेयर नहीं है, 6 मंथ्स की तैयारी करनी है, तो ये मैनेजेबल होना चाहिए, वरना आप बीमार पड़ जाओगे और फिर सारा जो प्लानिंग है ना वो गड़बड़ हो जाएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, चाहे आप एस्पिरेंट हो या वर्किंग प्रोफेशनल, यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपने आप को इवेल्युएट करें, ठीक है। अगर आपने 1 महीना का प्लान बनाया तो चेक करो क्या ये मेरा प्लान बना, ओके क्या ये मेरा प्लान इंप्लीमेंट हुआ, इस प्लान में क्या प्रॉब्लम था, मैंने क्यों अपने टारगेट्स नहीं पूरे किए। यू हैव टू मेक श्योर कि आप ऐसा इवेल्युएशन कर रहे हो, क्योंकि अगर आप इवेल्युएशन नहीं करोगे, असेसमेंट नहीं करोगे, फिर आपकी तैयारी ऑफ ट्रैक चले जाएगी, ठीक है। सो यू हैव टू इवेल्युएट, यू हैव टू असेस। कई बार क्या होता है, आप कोई टॉपिक कंप्लीट कर रहे हो, आपको लगता है कि आज दूसरे टॉपिक का टाइम नहीं, उस टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करो। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू सी कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। तो आपकी जर्नी जो है ना वो ऐसी होनी चाहिए। सबसे पहले देखो बेसिक्स को ब्रश अप करो, धीरे धीरे जो आपकी बेसिक फाउंडेशनल बुक्स हैं, ठीक है, 2 to 3 hours डेली पढ़ने की कोशिश करो। अगेन एज आई सेड डिपेंडिंग, अगर आप 1 साल बाद एग्जाम दे रहे हो तो आपके पास टाइम है, 1-1 घंटे भी निकाल लोगे तो ठीक है। अगर हम 6 मंथ्स बाद एग्जाम दे रहे हैं तो भाई 3 घंटा तो आइडियली अपने को चाहिए, ठीक है। बेस्ड ऑन 2 to 3 hours डेली, मंथली स्केड्यूल एंड टारगेट होना चाहिए। मैं आपका मंथली इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हो सकता है कि आपका वीकली और डेली टारगेट्स मीट ना, कायदे से वीकली टारगेट जरूर बनाइएगा। आपको एक आइडिया लगेगा कि भाई इस वीक में मुझे करना क्या है, हो सकता है वो फुलफिल ना हो क्योंकि आप पे वर्क प्रेशर ज्यादा है और मे बी आपके कॉलेज में बहुत ज्यादा काम हो गया है, कोई बात नहीं, बट मेरा मंथली टारगेट फिक्स होना चाहिए। क्योंकि अगर मेरे को 6 मंथ्स बाद एग्जाम देनी तो ये मंथ का टारगेट फेल हो गया तो मेरा एक पूरा महीना चला जाएगा, ठीक है। फिर क्लासेस, जैसे आप यूट्यूब करते हो, आप हमारे क्लासेस अटेंड करते हो, आपकी बुक्स, इनको करना पड़ेगा। कुछ आपको कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का भी सहारा लेना पड़ेगा, जैसे ऑब्वियसली अगर ऑफिस में आप बुक्स लेके नहीं जा सकते तो ठीक है, आपने अपने नोट्स को फोटो खींच लिया या आपने टैबलेट में पढ़ लिया, तो या अपने लैपटॉप में कुछ नोट्स आप लेके चले गए, थोड़ा सा टू एंड फ्रो हो, रास्ते में आपको मन नहीं कर रहा है कुछ करने का, आपने 4 डेट्स रिवाइज कर लिए। एंड लिमिटेड सोर्सेस, क्योंकि आपके पास टाइम कम है तो आपके सोर्सेस लिमिटेड और बेस्ट सोर्सेस होने चाहिए। सो यू शुड हैव द बेस्ट सोर्सेस प्रॉपर एज पर द लेवल ऑफ एग्जाम एंड लिमिटेड सोर्सेस, ठीक है ना। अब देखो करना क्या है, सबसे पहले पढ़ाई करनी है, जितना भी अपने पास टाइम निकल रहा है रिविजन करना है। रिविजन बहुत जरूरी है। जैसे मान लो आज मुझे लगता है मेरी पढ़ाई नहीं हो रही है, ठीक है, मुझे लगता है कल मेरी पढ़ाई नहीं हो पाएगी, ठीक है कोई बात नहीं, एटलीस्ट आप पुराना ही कोई टॉपिक रिवाइज कर लो। तो रिविजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना हम चीजों को भूलने लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है आपकी ऑफिस में जाने में आपको 2 घंटा लगता है फॉर एग्जाम्पल, तो एटलीस्ट 10 डेट से रिवाइज कर लो, हर दिन नहीं, जब आपको लगता है आप कर सकते हो तो क्यों नहीं, है ना। अच्छा, फिर असेसमेंट, हमेशा ये देखो कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या मेरे टारगेट्स में प्रॉब्लम है, क्या मेरा टाइम टेबल में प्रॉब्लम है, ठीक है, किस टॉपिक में मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है। तो ऑलवेज ट्राई टू असेस, अपनी वीकनेसेस आइडेंटिफाई करो कि क्योंकि देखो आपके पास टाइम कम है तो यू शुड बी नोइंग कि मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है। वीकनेसेस कैसे आइडेंटिफाई होगा, जब हम रिविजन करेंगे आपको रियलाइज हो जाएगा आप भूल रहे हो, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको रियलाइज हो जाएगा अगेन कि आप यहाँ पे भूल रहे हो, क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, आपको रियलाइज हो जाएगा कौन सा टॉपिक है जो गलत हो रहा है ना। इस तरीके से आपको अपनी वीकनेसेस आइडेंटिफाई करनी है। अब जब भी आपने कुछ टॉपिक्स कवर किया है प्लीज मेक श्योर आप मॉक पेपर्स बाद में सॉल्व करना शुरू करो, टेस्ट सीरीज आपको लेना पड़ेगा, क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी है क्योंकि सिर्फ लर्निंग से काम नहीं चलेगा। तो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हो गया, पीवाईक्यूज हो गया, है ना, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हो गया, ये जब भी आपको टाइम मिले आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो, ठीक है। हाँ, हो सकता है आप कॉलेज में हो, ब्रेक आ जाएगा, कुछ इंपॉर्टेंट असेसमेंट्स हो गए, कुछ काम हो गया, आपने 10 दिन नहीं पढ़ा, हो सकता है ऑफिस में हो, नहीं पढ़ाई हो पा रही 10 दिन तक, कोई बात नहीं, ब्रेक्स आएंगे क्योंकि आप दो दो चीजों को साथ में मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो, बट यू हैव टू कम बैक ऑन ट्रैक। यहाँ पे आपका गोल और एजेंडा क्लियर होना चाहिए कि भाई मेरे को असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। हाँ, देयर विल बी टाइम्स जब नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं उसके लिए, बट मुझे वापस से ट्रैक पे आना है। हमेशा अपना प्रोग्रेस देखते रहिए, टाइम मैनेजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टडी इन फेजेस, लाइक आई सेड,
अपने आप को पेस करना पड़ेगा। किसी दिन 2 घंटे पढ़ाई हुई, किसी दिन 15 मिनट ही पढ़ाई होगी, किसी दिन 1 घंटे पढ़ाई हुआ, किसी दिन आधा घंटे पढ़ाई होगा, किसी दिन 5 दिन नहीं होगा। दिस इज वेयर यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट एट स्ट्रैटेजी मेकिंग एंड टाइम मैनेजमेंट, कि अगर मेरा ये 5 दिन पढ़ाई नहीं हुआ, मैं इसको कैसे कंपेंसेट करूं, हाउ कैन आई कार्व आउट टाइम। कहीं ना कहीं तो देखो समय निकालना पड़ेगा, क्योंकि दो चीजों को बैलेंस कर रहे हैं, लिमिटेड टाइम में हमारे पास। सो थोड़ा सा ये चैलेंजिंग होगा, बट आई नो यू गाइज विल डू इट। बट प्लीज एक प्लान बनाओ, एक टाइम टेबल बनाओ, अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करो, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम क्योंकि दो दो चीजें कर रहे हैं तो हम ब्लाइंडली आगे बढ़ते हैं, अल्टीमेटली टाइम भी वेस्ट होता है और आपका एग्जामिनेशन भी नहीं निकलता है। ठीक है, सो प्लीज रिमेंबर, इट डजंट मैटर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, थोड़ी चैलेंजिंग होगी, आप कॉलेज में हो थोड़ा चैलेंजिंग होगा, बट वी हैव टू फाइंड आउट अ सोल्यूशन। तो सबसे पहले आप क्या करो, आइडेंटिफाई करो कि मुझे एग्जाम कब देना है। ठीक है, देन नेक्स्ट इज यूजीसी का सिलेबस लेके आओ। ठीक है, थर्ड ये देखो कि दिन में कब आप निकाल सकते हो टाइम, एक मंथली और वीकली स्केड्यूल बनाओ। डेली मोस्ट प्रॉब्ली आपके केस में होगा नहीं, क्योंकि आप दो दो चीजें कर रहे हो, एटलीस्ट वीकली टारगेट्स कंप्लीट करने की कोशिश करो, मंथली तो करने ही करना है। फिर जब भी कोई टॉपिक्स पढ़ो उसके क्वेश्चन सॉल्व करो, किसी दिन लर्निंग का टाइम नहीं मिल रहा है तो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया या रिविजन कर लिया। इस तरीके से आपको अपनी जो पढ़ाई है उसको अलाइन करनी पड़ेगी। एंड लाइक आई सेड, देयर विल बी चैलेंजेस, देयर विल बी हर्डल्स, कुछ टाइम तक आप ऑफ ट्रैक भी जाओगे, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को ट्रैक पे वापस कैसे लाते हो। दैट इज द होल प्ले, दैट इज द एंड गेम हियर। ठीक है, तो अगर मेरा 1 महीना पढ़ाई नहीं हुआ कोई बात नहीं, ट्राई टू कंपनसेट इन द नेक्स्ट मंथ। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई एम गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।